हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अटूट बंधन द अनब्रेकेबल बॉन्ड। आज चेक करते हैं टाटा मोटर्स का चार्ट। टाटा मोटर्स वैसे तो जो गाड़ियों की सेल है वो बहुत कम आ रही है, तो इसके रिजल्ट जनवरी में भी शायद कम आने की उम्मीद है। बट चार्ट क्या कहता है वो चेक कर लेते हैं एक बारी, क्योंकि हमने चार्ट पे ही काम करना है। सेल्स कैसी आ रही हैं हमें फर्क नहीं पड़ता चार्ट पे। तो हम देखते हैं कि जो डेली चार्ट पे टाटा मोटर ने क्या किया। टाटा मोटर का चार्ट वैसे तो बहुत वीक चल रहा था, बट उसने क्या किया फ्राइडे को अपने 20 डीएमए के ऊपर रुका और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी और उसने अपने अपर बोलिंगर बैंड को टच किया, जो इसका एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि अपर बोलिंगर बैंड एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर नीचे आ रहा हो तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। बट अगर जब ये ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। सेम इसी तरह अगर बोलिंगर बैंड की तरफ ये जा रहा है तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसने अपना 5 डीएम में भी और 10 डीएम में दोनों रिक्लेम कर लिए और उसके ऊपर जाके क्लोज करने में कामयाब हो गया। दोस्तों ये देखिए चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट ये कह रहा है कि इसने अपना लास्ट 20 डीएम में कब रिगेन किया था, अराउंड 4 सितंबर को 2024 को इसने अपना लास्ट 20 डीएम में रिगेन किया था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट उसके बाद मतलब अराउंड 3 महीने तक इसने अपना 20 डीएम में रिक्लेम कर ही नहीं पाया। बट ये आज मतलब फ्राइडे को जाके क्लोज हुआ है अपने 20 डीएमए के ऊपर और बोलिंगर बैंड के पास। वीकली चार्ट में चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट में इसने अपना जो 5 वीकली मूविंग एवरेज है वो भी टेस्ट किया और उसके ऊपर जाके क्लोज हो गया वीकली में भी, क्योंकि ये अभी तक अपना वीकली को टेस्ट करता था, वीकली से ही रिवर्स हो जाता था। ये देखिए सारी जो कैंडल्स बनी है 5 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे बनी हुई है, और ये बार-बार वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करता था और उसके नीचे जाके क्लोज देता था। बट इसने फ्राइडे को क्या किया, फ्राइडे को इसने अपने 5 वीकली मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया और उसके ऊपर जाके बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव साइन है टाटा मोटर्स के लिए। मंथ में क्या कहता है चार्ट, मंथ में क्या कह रहा है, मंथ में अभी तक इसने अपना 20 मंथली मूविंग एवरेज रिक्लेम नहीं किया है। तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो इसका 20 मंथली मूविंग एवरेज है। तो इसका हम एक बार रेसिस्टेंस और सपोर्ट जान लेते हैं क्या है। हम डेली चार्ट में जाते हैं। इसका डेली चार्ट में रेसिस्टेंस कहाँ पे है, ये जो बोलिंगर बैंड पे है वही इसका एक रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस इसका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, जो इसका यहाँ पे हाई बना है ये है 831.45। 831.45 इसका क्या है, प्रीवियस रेसिस्टेंस। क्योंकि जब ये नीचे जा रहा था तो एक बार इसने जंप दिया ऊपर टेस्ट करने के लिए, जो इसमें ये कामयाब नहीं हो पाया और इसने अपना 10 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया और नीचे आ गया। दोस्तों बात इसकी नहीं है कि इसने क्या एवरेज टेस्ट की, बात हम ये देखते हैं कि इसने प्रीवियस में इसने कितना हाई मारा है, क्योंकि जब ये इसके हाई जाएगा तो ये इसको टेस्ट करके एक बार रिवर्सल दे सकता है। हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके ऊपर ही जाके बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम एक बार इसका मंथली चार्ट में भी चेक करेंगे। मंथली चार्ट में अभी मैंने आपको बताया इसका 20 मंथली मूविंग एवरेज भी आ रहा है 827 के अराउंड। तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा 827। अगर हम इसको देख रहे हैं बाय के लिए तो 827 इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये मंथली एवरेज में आ रहा है। सेकंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया डेली चार्ट पे आ रहा है। डेली चार्ट पे आ रहा है इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है 831.45 का। अब हम इसका नेक्स्ट चेक करते हैं। इसका हम वीकली भी चेक कर लेंगे। वीकली चार्ट्स में क्या कहते हैं, वीकली चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस आ रहा है इसका 9 वीकली मूविंग एवरेज और उसके बाद 10 वीकली मूविंग एवरेज आ रहा है, वो अराउंड 835 के अराउंड आ रहा है। और इसका अब एक हमने और चेक किया था, इसमें ये इसने और भी हम चेक कर सकते हैं। इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस ये रहा, ये देखिए 831, उसके बाद ये 886 तो बहुत दूर है। और हम इसका डेली में दोबारा वीकली में चेक करते हैं। डेली में चेक कर सकते हैं, वीकली में चेक कर सकते हैं। वीकली में देख लेते हैं, इसके दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं। ये इसका सपोर्ट बन गया है, अराउंड 795 के पास इसका सपोर्ट है। अगर कोई लॉन्ग करेगा तो 795 का स्टॉप लॉस डाल के काम कर सकता है, क्योंकि इसका प्रीवियस लो क्या है, प्रीवियस लो है 777। तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट अगर ये हम नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल साथ में बनी है। इसका क्लोज क्या है,
हम क्लोज चेक करेंगे 786.45 और इसका ओपन क्या है 787.3, मतलब ये आसपास ही है, इसका मतलब ये यहीं पे इसका सपोर्ट है जहाँ इसकी क्लोजिंग थी, मतलब 786 के आसपास इसका दोनों का सपोर्ट काम करेगा टाटा मोटर्स में। इसका एक ओपन हाई भी बना हुआ है, वो है 847.95 पे। ये इसका ओपन, ये रहा इसका ओपन हाई बना हुआ है। मंथली चार्ट में हमने चेक किया 847.95 का ये ओपन हाई है। ओपन एंड हाई जहाँ पे सेम होता है वहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस की तरह ये काम करता है। अगर ये ओपन लो बन जाता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है, अगर ओपन हाई बन जाता है तो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये मैंने आपको दोस्तों चार्ट के बारे में बताया टाटा मोटर्स के। आप और चार्ट भी देख सकते हैं, और चार्ट में देखेंगे, सीख लेंगे तो आप अपने आप देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको टाटा मोटर्स में रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया। किसी को भी अगर कैरी करना है बाय मोड में तो वो अपना चेक कर सकता है कि कहाँ पर रेसिस्टेंस है, और उसका स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। और हम इसकी कॉल या पुट जब भी लेंगे तो डेफिनेटली ये जरूर चेक करके लेंगे कि हम कहाँ की कॉल या पुट ले रहे हैं और रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं टाटा मोटर्स को जो इसका सपोर्ट है 816.80 और दिसंबर फ्यूचर का जो इसका क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का वो है 821.5, उसको बाय कर लूँ क्योंकि वो बाय मोड पे है अभी, तो उसको बाय कर दूँ और 800 की कॉल जो है उसकी जो भी ट्रेड कर रही है 30.15 पे, उसको मैं सेल कर दूँ तो क्या होगा, एक तो ये हैज हो जाएगा क्योंकि मान लो अगर ये रिवर्सल देता है, अगर डाउन साइड की तरफ जाता है तो मेरा इसका जो स्टॉप लॉस क्या होगा 821.5 माइनस 831 रुपीज़, क्योंकि इसका तो मैंने सेल किया है कॉल को, तो अगर मैंने सेल किया है तो इसने मेरे को डाउन साइड प्रोटेक्ट कर दिया। अगर मतलब ये अराउंड 790 जाता है तो मैं 790 तक प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये अपसाइड जाता है, ये अपवर्ड हो जाता है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अगर मान लो ये इसका दिसंबर फ्यूचर चला जाता है 830 चला जाएगा तो मुझे अभी 821.5 में मुझे ₹8.5 का प्रॉफिट होगा। और कॉल मैंने बेची है ₹800 की, जो है ₹31 के आसपास। तो ये 800 की कॉल तब रह जाएगी ₹30, तो यहाँ ₹1 मुझे यहाँ बच जाएगा और ₹8.5 मुझे यहाँ बच जाएगा, मतलब ₹9.5 बच जाएंगे एक लॉट में। तो इसको हम हेज भी कर सकते हैं, किसी भी शेयर को हेज करके चलेंगे तो हमें स्टॉप लॉस भी नीचे वेल डिफाइंड है कि हमारा 790 स्टॉप लॉस है। 790 तक हमें कोई लॉस नहीं होगा, और हमारे पास अभी तो 13 या 14 ट्रेडिंग सेशन बचे भी हुए हैं। तो अगर नीचे जाएगा डाउन साइड तो हम प्रोटेक्टेड हैं, अपर में हमें प्रॉफिट है। तो हेज करके चलेंगे तो और बेटर है। हेज करने का बहुत आसान तरीका है, आप अपना बाय करो अपना फ्यूचर और कॉल को सेल कर सकते हैं, इससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कम होता है बट लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड कर दिया है, क्योंकि हमने उसको बता भी दिया है हमें हमारा स्टॉप लॉस क्या है। तो अगर हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो वैसे भी हम हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस बहुत ही कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अगर हम दिसंबर फ्यूचर का बाय करेंगे और कॉल को सेल करेंगे 800 की कॉल टाटा मोटर्स की, तो हमें प्रोबेबिलिटी यही है कि हमें प्रॉफिट होगा। बाकी हम मंथ एंड में ज़रूर जाके चेक करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।